हेलो स्टूडेंट, यह आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो होगा। भाषा किसे कहते हैं? व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण जिस शास्त्र के द्वारा हमें शुद्ध लिखना बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, आ, ई। अ को खंड नहीं किया जा सकता है, आ को खंड नहीं किया जा सकता है, ई को खंड नहीं किया जा सकता है, दीर्घ ई खंड नहीं किया जाता, etc। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, etc। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, ओठ के सहारे होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ, अंग, मतलब क वर्ग का पूरा सदस्य 5 क से लेकर अंग तक। इसी तरह से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25